हेलो एवरीवन और मेरे भाई बहनियों, कैसे हो आप सब। आज वट सावित्री का फास्ट है। सबसे पहले तो आप सभी को वट सावित्री की बहुत बहुत बधाइयाँ। तो आज मेरा भी फास्ट है और मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी कि कैसे मैंने वट सावित्री की पूजा करी, सारी चीज़ें की। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें मैंने कर दी हैं, डन है और बस थोड़ी बहुत चीज़ें रह गई हैं। थोड़ा सा भोग बनाना रह गया है। मंदिर की चीज़ें मैंने कंप्लीट कर दी, भगवान जी को स्नान करा दिया है और उसके बाद सारी चीज़ें करने के बाद आज हम लोग जाएंगे फिर मंदिर, वहाँ वट वृक्ष की पूजा करेंगे। तो पहले मैं रेडी होती हूँ और हाँ, ये मेरी मेहंदी जो मैंने रात को लगा ली थी। एक हाथ में तो लगाई, नेक्स्ट दूसरे हाथ में मुझे सिंपल सी लगानी पड़ी क्योंकि शाम में और उसको देखना पड़ता है तो पॉसिबल ही नहीं है हर चीज़ करना। वो तो अच्छा मेरे हस्बैंड ने देख लिया था उस टाइम, तो मैं इतना ही लगा पाई। साड़ी पहन ली है मैंने, जैसे मुझे आती थी वैसी पहनी है, नॉर्मल, ज़्यादा कुछ मुझे आता नहीं है, सिर्फ सिंपल सा डाल लिया। चाय पीने का काफ़ी मन हो रहा था, जैसे कि पता ही आपको, हम पहाड़ियों को चाय काफ़ी अच्छी लगती है। तो उसके लिए मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया है चाय बनाने के लिए। कैसा लग रहा है आपको पहली बार चाय बनाने में? फिर अभी तक आपने मेरे हाथ की चाय पी है, बताएंगे प्लीज? स्माइल ही नहीं करनी है, कुछ रिस्पॉन्स भी रोज का काम है मेरा चाय बनाना। नहीं, वैसे सच में मेरे हस्बैंड मोस्टली वही बनाते हैं, मोस्टली क्या वही हमेशा बनाते हैं। मैं नहीं बनाती चाय क्योंकि मेरे हाथ में चाय का बिल्कुल स्वाद नहीं है। और वैसे चाय मेरी सिस्टर भी बहुत अच्छा बनाती है सीरियसली, बट हस्बैंड तो मेरे वाकई काफ़ी अच्छा, मुझे उनकी हाथ की चाय पसंद है। तो अब मैं थोड़ा सा रेडी हो जाती हूँ। काजल तो मैं छोड़ भी नहीं सकती। कैसी लग रही हूँ बताओगे? दोस्तों, बिंदी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और आज मैं लगाऊंगी ये वाली बिंदी, थोड़ा सा डिफरेंट फास्ट है तो अच्छी सी। आज ही की तरह हम तैयार भी हो सकते हैं। ये है वो, ये आई है असली चीज which is my favorite. शानू, बस बेटा, अब उसको भूख लग गई, सुबह से भूख। जल्दी कर रही हूँ। गोदी उठाओ उसे। मम्मा कैसी लग रही है? ये मेरी शादी की चूड़ियाँ हैं जो मुझे बहुत प्यारी लगती हैं। मेरा लहंगा डार्क पिंक कलर का था तो मैंने उसकी अकॉर्डिंग ही बनाया था। उसमें एक्चुअली फ्लावर्स थे पिंक कलर की। ऐसे ही चूड़ियाँ पहनना भी काफ़ी बड़ा टास्क होता है, मेरे लिए तो बहुत बड़ा टास्क है। मोस्टली मैं पहनती नहीं हूँ, उतार ही देती हूँ। बट सब में से मेरा फेवरेट है पायल, मुझे बहुत पसंद है। पायल पहनना मुझे काफ़ी पसंद है, उसमें वो छम की आवाज़ आती है जब। और ये हो गया कंप्लीट। ये पहने मैंने बिच्छू जो बहुत इम्पोर्टेंट है।
पहाड़ियों में तो वैसे भी ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ, सब कुछ कर लिया है मैंने। अब बस मुझे भोग लगाना है, बस अब वहाँ चलते हैं और भोग बनाते हैं। उसके बाद पूजा का भी टाइम हो रहा है जो मुझे करना है, उसके बाद मंदिर भी जाना है। तो मैं आ गई हूँ किचन में और बस अब भोग बनाती हूँ। ये मेरे हस्बैंड ने मेरी चाय रखी है मेरे लिए, जो मुझे अभी तक मिली नहीं है, बस बन रही है, अब पीते ही हैं। पहले मैं भोग बनाती हूँ, उसके बाद थोड़ा सा टाइम मिलेगा तब पीती हूँ। भोग का सामान भी वैसे मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया था, पहली मॉर्निंग में उठते ही मैंने कर लिया था, क्योंकि सब कुछ हो नहीं पाता। फिर भी मॉर्निंग में उठते ही इतना लेट हो गया। तो मैं जितना स्पीड में हो सके उतने स्पीड में काम कर रही हूँ, क्योंकि बिल्कुल टाइम नहीं है मेरे पास। वैसे पता है हमारे पहाड़ियों में ना जब भी कुछ स्पेशल होता है तो, और या कुछ शुभ दिन होता है, इवन हमारा बर्थडे भी होता है, तो मेरी मॉम ना हमेशा ये पुए बनाती थी, मीठा। शुभ कहते हैं, शुभ माना जाता है। बाकी रियलिटी क्या है मुझे भी नहीं पता, बट हाँ, और ये मुझे काफ़ी टेस्टी लगते हैं खाने में। और इससे ज़्यादा मुझे लगते हैं बड़े, वो भी मैंने भिगाए हैं, उसका मैंने रात को ही सब कुछ कर लिया था, मॉर्निंग में ग्राइंड कर लिया बस। एंड इट्स डन। नाउ मैं ऑफ कर दूंगी गैस को, क्योंकि बड़े में इसी में ही पका लूँगी। ऑयल गर्म है तो वेस्ट क्यों होने देना है। दैट्स ये गए बड़े। इन सब में एक चीज़ तो मैं भूल ही गई, हम पहाड़ियों की, कुमाऊं की पहचान पिछवाड़ा। इसी को पहन के तो हम ब्राइड्स और जो हम पहाड़ी होते हैं पहचान में आते हैं, और इसको पहन के अब हम और ज़्यादा अच्छे लगने लगते हैं। के साथ हमारी एक पहचान और होती है, वो है नथ। बट वो सब चीज़ें हम तब पहनते हैं जब कोई इवेंट हो या कोई फंक्शन हो घर का, जैसे शादी होती है या घर में कोई कथा होती है, तो उन समय पहना जाता है। मुझे टाइम ही नहीं हुआ इंडिया से, जब मैं यहाँ को आई थी तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं हुआ कि मैं लेके आ सकूँ, तो मेरे पास वो सारी चीज़ें हैं नहीं। बट हाँ, पिछौड़ा मैंने अपनी शादी के टाइम लिया था, तो ये मैं लेके ज़रूर आई थी। और बाकी नथ वो सब मेरे पास कुछ नहीं है। वो वे की बार में कंप्लीट। तो अब हम निकल गए हैं मंदिर के लिए। आधी पूजा मैंने घर में ही कंप्लीट कर ली, जैसे कि कथा ये सब मैंने घर में ही पढ़ लिया है। बाकी बच्चा रेड वृक्ष के जो चारों तरफ घूमकर फेरे लेते हैं वो करना रह गया है, तो उसके लिए अब बस हम मंदिर जा रहे हैं। और बस अब हम स्लाव पहुंच गए हैं, और ये है यहाँ का मंदिर कुछ ऐसा।
बस अब पार्किंग मिल जाए और अंदर जाके बस पूजा करते हैं बाकी की जितनी बची हुई है। और अंदर से वैसे ये मंदिर बहुत ही सुंदर है देखने में। तो दगड़ियों अब हम मंदिर पहुंच गए हैं यहाँ, बस अब अंदर जा रहे हैं पूजा करने के लिए। देखा मैंने आपसे कहा था यहाँ के मौसम का कुछ भी दीन ईमान नहीं है। मॉर्निंग में धूप थी और अभी बारिश आ गई है। अब बस अंदर जाती हूँ और पूजा करके आती हूँ। अंदर में भी ये पॉसिबल ना हो वीडियो बनाने का, तो बस अब मैं एंटर कर रही हूँ। मिलती हूँ अभी। तो अब मेरी बची हुई पूजा भी कंप्लीट हो गई है और जितना पॉसिबल हो सका मैंने वो वीडियो बनाई। उससे ज़्यादा पॉसिबल नहीं हो पाया क्योंकि टाइम ही नहीं हो पा रहा था, सब कुछ देखना होता है और थकान इतनी ज़्यादा लग गई है। अब घर जाके ही एनर्जी ड्रिंक लेनी होगी, जो मेरे हस्बैंड ने चाय बनाई है बस वही जाके पीऊँगी अब घर। वेदर भी ख़राब हो गया है। मॉर्निंग में तो सही था, धूप आई थी, बट पता नहीं फिर से मौसम बारिश का ही हो गया है और बस जल्दी से हम लोग भी घर निकल रहे हैं। और लास्ट में बस यही कहना चाहूँगी, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि मैं आपको यहाँ के कल्चर से वाकिफ़ करवा पाऊँ और कैसे हम लोग यहाँ पर रहते हैं, कैसे हम हर चीज़ को मैनेज करते हैं, ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।